और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। नाजरीन, अक्सर ये होता है कि 12वीं के बाद नौजवानों को ये मालूम ही नहीं होता कि उन्हें कौन सा करियर चुनना है, क्योंकि उनके सामने करियर से जुड़े कई सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि किस रास्ते पर चलकर उन्हें कामयाबी मिलेगी। तो आपके ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मोटिवेशनल स्पीकर, एकेडमिशियन एंड ऑथर डॉक्टर संजय सिंह बघेल। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर संजय, जैसे आज हम बात करेंगे करियर की, तो सबसे पहला सवाल यह है कि जब भी कोई स्कूल पास करता है या 12वीं पास कर लेता है तो बहुत कंफ्यूज होता है। या तो उसे कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, या उसे पता नहीं होता है कि उसे किस रास्ते पर जाना है, कौन सा करियर चुनना है। तो अगर कोई स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में है तो वो क्या करे? क्या कहीं पर काउंसलिंग करवाए? नहीं तरन्नुम, देखिए बहुत बड़ा सवाल है कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं तो मुझे पता नहीं होता, क्योंकि बच्चे की जो दिमाग होता है इतना मैच्योर नहीं होता कि वो कौन से रास्ते में उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो हम एज ए करियर काउंसलर बताना चाहेंगे कि हम लोग जब करियर काउंसलिंग करते हैं या किसी स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं कि करियर को कैसे डिसाइड करें, तो हम लोग एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट। तो हर एक व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं, उन खूबियों की पहचानने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप वो 5 पॉइंट लिख जाइए कि जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है, खूबी है, उसको आप लिख लें और उसी के हिसाब से फिर आप देखें कि उन 5 में से सबसे बेहतर 3 कौन से हैं और सबसे अच्छा आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अपना आकलन करना चाहिए और जो आपका ये वीकनेस है, जो कमजोरियां हैं, उसको स्ट्राइक कर दीजिए कि यदि हमारा मैथ वीक है तो हम मैथ में नहीं जाएंगे, मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट में नहीं पढ़ेंगे। आपके अंदर क्या खूबियां हैं, सबसे पहले उसे पहचानने की जरूरत है और फिर किसी करियर को चुने। हम आगे भी इस पर बात करेंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरे 12th पास है, मुझे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा, आपने 12th की है। आपका विषय क्या है? अभी 12th में क्या लिया आपने? कौन सी स्ट्रीम में है? मैं नॉन मेडिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स। जी। अच्छा, नॉन मेडिकल, मेडिकल है या नॉन मेडिकल? नॉन मेडिकल है। तो नॉन मेडिकल के लिए देखिए, यदि आपका परसेंटेज अच्छा आता है, यदि आप इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो वो एक ऑप्शन बनता है कि आईआईटी वगैरह आप कर लें, उसमें कर लें, और नहीं तो आप ग्रेजुएशन करें। आपको 2 तरह के करियर ऑप्शन होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म में ये है कि आप तुरंत जो है अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आईआईटी वगैरह का एग्जाम निकाल के इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं। और लॉन्ग टर्म गोल है कि आप बीएससी करें, फिर एमएससी करें, फिर हायर एजुकेशन में जाना है तो एमफिल पीएचडी करके आप एकेडमिशियन में आ सकते हैं, नहीं साइंटिस्ट में आ सकते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। जो मैथ हैं तो उनका एनालिटिकल स्किल अच्छा होता है, तो कंप्यूटर का पूरा प्रोग्रामिंग मैथ से जुड़ा होता है, तो उस एरिया में आप जा सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है, इनका भी सवाल सुनते हैं। हेलो जी, बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या पूछना है करियर के बारे में, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं बीएससी 6th सेमेस्टर में हूँ और मुझे एमबीए हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म करना है मैम। इसमें मैम स्कोप कैसा आगे, क्या मैम टीचिंग में इसी में जा सकते हैं मैम? देखिए मित्र, जो है हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड मैनेजमेंट, उसमें भी 3-4 ऑप्शन है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हॉस्पिटैलिटी में कौन से एरिया में जाना है। टूर एंड ट्रैवल में जाएं तो टूर एंड ट्रैवल में अभी करियर बहुत अच्छा है, उसमें भी आप एक फोकस एरिया कर लीजिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिया का टूर एंड ट्रैवल के बारे में जानकारी रखता है, खासकर साउथ का, तो उस ज्योग्राफिकल एरिया को समझिए, वहाँ जो मेन टूरिस्ट प्लेस हैं उनके बारे में समझिए। या कि कहीं आप विदेश से रिलेटेड किसी भी कंट्री को आप लेना है तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ले लीजिए, नॉर्थ अमेरिका ले लीजिए, साउथ अमेरिका ले लीजिए, तो इस तरह का। लेकिन साथ साथ यदि टूर एंड ट्रैवल में जाना है और इस तरह का गाइडेंस वगैरह में आपको जाना है, इंटरनेशनल ट्रैवल में जाना है, तो आपको उसी तरह की भाषा को भी चुनना होगा। कि मान लीजिए कि आप अमेरिका या यूके वगैरह का आप स्पेशलाइजेशन देख रहे हैं तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। और मान लीजिए आप मिडल ईस्ट में जाना चाहते हैं तो वहाँ अरबी का आनी चाहिए। या भारत में आप जानना चाहते हैं तो साउथ इंडिया का कवर करना चाहते हो तो अंग्रेजी सीख लेंगे तो काम भी चल जाएगा। तो यदि आप टूरिज्म ट्रैवल में जाने की, तो इसका इसको बहुत बड़ा है और आजकल काफ़ी लोग इसमें टूर एंड ट्रैवल में पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो इसको बहुत अच्छा है, आप एज ए गाइड भी बन सकते हैं, अपना टूर एंड ट्रैवल कंपनी भी चला सकते हैं, या कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल टूर एंड ट्रैवल के इवेंट्स भी बहुत आयोजित किए जा रहे हैं। तो
तो एक पूरा प्रोग्रामिंग बना के आप पैकेज भी लोगों को दे सकते हैं। तो अच्छा करियर है इसमें। यदि हॉस्पिटैलिटी की तरफ जा सकते हैं तो हॉस्पिटैलिटी में भी अलग अलग चीजें हैं। आप गेस्ट रिलेशन में जा रहे हैं, इवेंट्स में जा रहे हैं, या कि खाना बनाने और उसमें सब जा रहे हैं, तो ये भी एक अलग ऑप्शन बनता है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप इसमें से बेहतर किस में कर सकते हैं। यदि आप जानना ज्यादा जरूरी है जी। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी बताएं। हाँ जी, हाँ जी, मुझे आपसे बात करनी थी जी। हमारी बच्ची ने 12th का एग्जाम दिया है और वो पोजीशन होल्डर रही है, लेकिन उनका आर्ट साइकोलॉजी, वो जानना चाहती है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो उसके लिए साइकोलॉजी, हाँ क्लिनिकल साइकोलॉजी में कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। कौन सा साइकोलॉजी सर? क्लिनिकल साइकोलॉजी। हाँ क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना चाहती है। बहुत बढ़िया सर। ये जो है साइकोलॉजी का स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप आजकल देख लीजिए जिस तरह से स्ट्रेस बढ़ रहा है बच्चों के बीच में, पूरा इन्वायरमेंट में जिस तरह से स्ट्रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हो रहा है, सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के हैं, इन्वायरमेंट को लेकर के हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, टेक्नोलॉजिकल से बहुत सारे स्ट्रेस हो रहे हैं। तो एक साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा, तो आप देख लीजिए क्लिनिकल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी से लेकर के बिहेवियरल साइकोलॉजी, बहुत सारे इसके ऑप्शन बन रहे हैं। तो इसके कई सारे स्ट्रीम हैं, तो वो बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका। और आने वाले समय में इसका ग्रोथ और बढ़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि दो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। एक है लव एंड अफेक्शन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या बिहेवियर साइंस। तो बिहेवियर साइंस पूरी का पूरा जो है साइकोलॉजी से जुड़ा है। यदि इसमें किसी भी एक क्षेत्र को लेकर के, जैसे स्कूलिंग का आप लीजिए, चाइल्ड साइकोलॉजी के बच्चे, आजकल बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां भी आप एक स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, या क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाइए तो उसमें भी आपका बहुत बड़ा स्कोप है। रिलेशनशिप में बहुत बड़ा अच्छा करियर बन सकता है। बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें साइकोलॉजी। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार कॉलर्स जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो 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 जी बताएं क्या सवाल है? हेलो जी हेलो जी सवाल बताएं, आपकी आवाज आ रही है। जी हमने एमएससी किया हुआ है जी, लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं है नेट के साथ कि आप नेट का एग्जाम दे जी। ये आप हमें कुछ और सजेस्ट कीजिए कि हम क्या करें आगे। बहुत बढ़िया, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एमएससी सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा किस में किया आपने? बॉटनी में। बॉटनी में किया है। और अभी आपको टीचिंग में कुछ है, आपको आनंद आ रहा है? ट्यूशन कर रही हूँ। ट्यूशन कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाने का आपको इच्छा है कि हम पढ़ाएं और उस तरह से आगे बढ़े? ट्यूशन मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कि होम ट्यूशन? लेकिन स्कूल यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो CTET वगैरह का एग्जाम देकर BEd करके आप स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में होम ट्यूशन भी कर सकते हैं। और अपना कोचिंग यदि आपको इसी तरह के करना है तो एक एंटरप्रेन्योर या कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के अपना एक तरह से एकेडमिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। यदि इसमें नहीं है तो आजकल इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा प्लांटेशन वगैरह का आप देखिए, जैसे दिल्ली या NCR में या कोई भी B ग्रेड C ग्रेड सिटीज में आजकल रूफ गार्डनिंग वगैरह का काफ़ी स्कोप हो रहा है। तो चूंकि आप बॉटनी से हैं तो इस तरह से चीजें, छोटे छोटे प्लांट के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले करके कैसे उसको ग्रो करें, तो एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में बढ़ने की काफी संभावना है। यदि आपको नौकरी नहीं करनी कहीं पे तो आप एक तरह से पैशन को इसको लीजिए, यही पैशन धीरे धीरे आपका करियर बन जाएगा और यही करियर आपको एक तरह से पैसे देने वाला प्रोफेशन बन जाएगा। तो मुझे लगता है एक अच्छा आप काम कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। और जैसे इन्होंने बॉटनी से किया तो बॉटनी में बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं जी। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी बताएं। जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे अब 11th में सब्जेक्ट्स पकड़ने में, ये बोल रहा हूँ कॉमर्स पकड़ूं कि मेडिकल? अच्छा, आपका अभी क्या स्ट्रांग पॉइंट क्या लग रहा है? अभी किस में आपको लग रहा है कि हम मौजूद हैं? जी मैं दोनों कर सकता हूँ। दोनों कर सकते हैं। ज्यादा रुचि किस में, इंटरेस्ट किस में है अभी आपको? इंटरेस्ट लगभग मेडिकल ही। मेडिकल। तो दो चीज आपको बताना चाहेंगे दोस्त। एक चीज है कि यदि आप मेडिकल की लाइन में जाएंगे तो मेडिकल में करियर थोड़ा ज्यादा लंबा है, क्योंकि आपको MBBS 5 साल पढ़ना है, फिर उसको MD या MS करना है। तो एक तरह से आपकी 7 से 8 साल की पढ़ाई जो है मेडिकल में जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म गोल आपको बना के चलना पड़ेगा मेडिकल में आपको जाना है। तो यदि आप कॉमर्स करते हैं तो कॉमर्स में आफ्टर ग्रेजुएशन आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं,
क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, जिसमें भी आप जाना चाहें उसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं कि आप कौन से उसमें जाते हैं। क्रेडिट ऑफिसर बन के जाना चाहते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर बन के जाना चाहते हैं, एचआर में जाना चाहते हैं, लॉजिस्टिक में जाना चाहते हैं, जिसमें आपको जाना चाहे। तो ये सब चीज़ें आपके बहुत सारे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, शेयर मार्केट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इसमें से बहुत सारे करियर के ऑप्शन है। और साथ साथ ये सब लोग को पता है सीए है, सीएस है। यदि आप क्या है ग्रेजुएशन के बाद से ही आप इंटर्नशिप चालू कर देते हैं जो है 12वीं के बाद, तो आप सीए सीएस की भी पैरेलल तैयारी कर रहे होते हैं कॉमर्स करते हुए, और जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं 3 से 4 साल में सीए और सीएस हो जाते हैं। प्रोफेशनल सीएस सीए की अच्छी कमाई हो जाती है जी। तो इसमें भी आपको जी। डॉक्टर संजय, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन कॉलर्स हमारे साथ काफी सारे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि सभी से बात कर सके। हेलो हेलो जी। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? जी, मैंने +2 में साइंस किया है, तो आगे क्या कर रहा हूँ? क्या किया है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। +2 विथ मेडिकल किया है मैंने, तो आगे क्या करूँगा? मेडिकल किया है, तो आपको मेडिकल की लाइन में आगे बढ़ना है या कि आपको लॉन्ग टर्म गोल देखना है, बीएससी वगैरह करना है? मैं प्राइवेट में आर्ट्स में पढ़ रहा हूँ आगे, तो मेरे लिए क्या ठीक रहेगा? प्राइवेट में आर्ट्स में पढ़ना चाह रहे हैं आगे? जी, मैं पढ़ रहा हूँ आर्ट्स में ऑलरेडी। आर्ट्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें देखिए कि आर्ट्स में आप कौन सा विषय लेकर पढ़ रहे हैं आगे? जी, आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ रहे हैं अभी? आपका विषय क्या है? जी, उर्दू है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है। अच्छा, तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्या है? किसमें आपको लगता है कि हम अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं? कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश अच्छी लगता है मुझे कि एक्सप्रेस कर रहा हूँ। किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश में। तो इंग्लिश में तो ब्रदर काफी स्कोप है। देखिए, आप जितने भी आजकल हम लोग बोलते हैं बिल्कुल कि कंटेंट राइटिंग, आप घर बैठ करके भी आजकल व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं, फेसबुक पे इतने मैसेज आते हैं, गूगल से इसमें इतने मैसेज आते हैं। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजॉन से लेके, स्नैपडील से लेके, फ्लिपकार्ट से लेके, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब लोग कंटेंट राइटर ढूंढते हैं। उनके पास कंटेंट, कभी आप व्हाट्सएप जब देखते हैं या फेसबुक देखते हैं, स्क्रॉल डाउन एकदम नीचे कीजिए, वहां पे आपको जॉब का या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखाती है, तो वहां सर्च कीजिए। वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कोई अच्छा कंटेंट राइटर मिल जाए। और आप विश्वास न करेंगे, अभी हमने एक बैंक के साथ अटैच किया और वहां पे एक छोटा सा लाइन लिखने के लिए बिंदास जिंदगी, क्या है, कैशलेस जिंदगी, बिंदास जिंदगी, इसका लिखने के लिए जिसने लिखा है 35 लाख रुपए ले लिए। तो कंटेंट राइटर का बहुत बड़ा स्कोप है। अपने आप को निखारने की जरूरत है, निखारने की जरूरत है कि आप अपने एक्सपर्टाइजेशन को निखारें। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है लाइन पर। हेलो। हेलो मैम। जी जी। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, आप हेलो क्या करते हो? जी जी। हेलो। जी, आपको करियर से जुड़ा कोई सवाल पूछना है? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी। हेलो। जी, बताएं क्या सवाल है? मेरा सवाल है आपसे, एमए के बाद मेरे लिए क्या ठीक रहेगा? अच्छा, एमए आपने कौन से विषय में किया है? हाँ जी। या एमए किसमें आपके किया? सब्जेक्ट क्या है एमए में? सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी आपने पास कर लिया, अभी कर रही हैं आप? मेरा 2nd ईयर चल रहा है। 2nd ईयर आपका चल रहा है, और करने की क्या इच्छा है? मैं आपसे यही जानना चाह रही नहीं, थी तो एमए के बाद मेरे लिए क्या एकेडमिक्स ठीक के लिए रहेगा? बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले यदि आपने पीजी कर ही लिया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक नेट कर लीजिए आप, तो आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, जो बहुत अच्छा जॉब होता है, बहुत प्रतिष्ठित जॉब है, स्टेटस वाला जॉब है, और पैसे भी ठीक ठाक हैं, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी जाएंगी तो हाईएस्ट पे कमीशन का आप उसमें सैलरी ले सकते हैं। तो नेट करने के बाद आप कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं, उसका आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 1, यदि इस पे नहीं जाना है तो सोशियोलॉजी और सोशल वर्क का काम लगभग जुड़ा हुआ है, तो आप सोशल वर्क के क्षेत्र में जा सकते हैं। सोशियोलॉजी करने के बाद उस क्षेत्र में जा सकते हैं। नहीं, तीसरा ऑप्शन है, या मान लीजिए आप किसी स्टेट में हैं तो वहां पर से चाइल्ड और सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स की पोस्ट होती है, वो सिर्फ सोशियोलॉजी के या सोशल वर्क के ही लोग ही कर सकते हैं, तो वो पोस्ट भी निकलती है, उसमें भी आप जा सकते हैं। यदि उसके बाद भी आपको नहीं है तो स्कूल एजुकेशन में चले जाएं, वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 3-4 आपके करियर ऑप्शन बनते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है
या फील्ड में काम करना अच्छा बिल्कुल। लगता है। फील्ड में काम करना अच्छा लगता है तो आप सोशल वर्क के क्षेत्र में जाएं, यदि पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप एकेडमिशियन बन जाए। बिल्कुल, पहले तो ये जानना जरूरी है हाँ। कि आपका इंटरेस्ट किस इंटरेस्ट चीज किस में, में, उसी बिल्कुल, फील्ड में बिल्कुल, आगे आगे जाइए। बढ़ना। हमारे साथ कुछ और कॉलर्स हैं। हेलो जी हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। गुड जी इवनिंग, गुड बताएं, इवनिंग। क्या सवाल जी है? जी बताएं। मेरे बच्चे ने बीएससी रेडियोलॉजी किया है। बहुत BSc बढ़िया। रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी, जी। जी जी। हाँ, बीएससी रेडियोलॉजी। और आगे क्या करेंगे वो, एमएससी करेंगे या और कुछ? जी नहीं, अभी उनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है इमीडिएटली या कि पढ़ना चाहते हैं? नहीं, एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। आप तो आगे पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे वो आगे? अच्छा, तो रेडियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन होता है अलग अलग चीजों का, तो या तो उसी को आप स्पेशलाइजेशन में चले जाएं या नहीं तो आप ये, मेरा तो ये कहना है कि कभी भी बच्चे को जब आप एक बेसिक एजुकेशन ले लेता है तो उसको क्या है, कहीं ना कहीं फील्ड का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। तो फील्ड में जब जाएंगे, 4 लोगों से बात करेंगे तो उनको और उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में कैरियर के ऑप्शन और दिखाई देंगे, क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं तो रियल आपकी पढ़ाई जो है फील्ड में होती है। तो हमें लगता है कि यदि ग्रेजुएशन कर लिया है तो एक बार उनको एम्प्लॉयमेंट में जाने दीजिए, वहाँ उनका अपना एक्सपीरियंस होगा और वहीं से उनको कंपटीशन पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए और इसमें और स्पेशलाइजेशन लेने की जरूरत है या इसी को परस्यू करना है, तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जी। जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी 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 बताएं, क्या सवाल है? जी, सर के थ्रू अगर एमबीबीएस करेंगे तो वो ठीक रहेगा, हाँ, या आप- प्राइवेट अगर एमबीबीएस करेंगे बांग्लादेश में तो उसमें कैसा कैरियर रहेगा? देखिए, बांग्लादेश वगैरह का बहुत ज्यादा यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है वहाँ रिकॉग्नाइज नहीं है। डिपेंड करता है, आप गवर्नमेंट रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आजकल आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो फिलीपींस, रसिया से एमबीबीएस करके लोग आते हैं जी जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट नहीं है। तो इस तरह सिर्फ प्राइवेट लेकर के आप डिग्री आ जाएं और पता चला कि इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है ऐसा बिल्कुल। इंस्टीट्यूट, तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। एक तरह से आपका एमबीबीएस की डिग्री के नाम पे आपके साथ धोखा किया जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसी जगह ना लें, प्राइवेट की जगह, जहां पैसे सिर्फ आपके खर्चा हो जाए और रिकॉग्निशन ना हो। हाँ, रसिया में, चाइना में कुछ इंस्टीट्यूशन है जो भारत में रिकॉग्नाइज है। मैं बहुत सारे डॉक्टर को भारत में जानता हूँ, दिल्ली में जानता हूँ जो काम करते हैं, और वो रसिया और चाइना वगैरह से डिग्री लेकर आए हैं, दूसरे शहरों से भी लेकर आए हैं। तो उन इंस्टीट्यूट का यदि आपको पता चल जाए तो वहाँ जाकर आप एमबीबीएस की डिग्री ले सकते हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो 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 जी बताएं, क्या सवाल है? मैम, मैंने बीएससी नर्सिंग किया, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? बीएससी क्या किया है? बीएससी नर्सिंग। नर्सिंग की है। बीएससी नर्सिंग किया है, बहुत बढ़िया। तो आपको अभी नौकरी करने की इमीडिएट यदि इच्छा है तो आप कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी हॉस्पिटल वगैरह में आप उसमें ज्वाइन करें तो एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको फील्ड में, और वहाँ से आपको और भी कैरियर के ऑप्शन मिलेंगे कि इसको हम हायर लेवल पे परस्यू करके एकेडमिशियन में या उसमें ट्रेनिंग में जा सकते हैं कि नहीं। यदि आपको फील्ड में काम करना है, समाज सेवा अच्छा लगता है, इस इशू को आगे आगे परस्यू कर सकते हैं। जी डॉक्टर संजय, जी। हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, जी। लेकिन 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके सवाल लेते हैं। जी हेलो जी हाँ, हेलो। हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं हम्म वो इकोनॉमिक्स है, जी कंपाउंड, जो ये शॉर्ट हैंड है, इकोनॉमिक्स और शॉर्ट हैंड अकाउंटेंसी, जी और इंग्लिश है। इंग्लिश है। इंग्लिश है। ग्रेजुएशन पे आपके अभी हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इसमें से आपको क्या लगता है सबसे अच्छा जी। किसमें इंटरेस्ट है आपका? शॉर्ट हैंड, जी, अकाउंट्स आपका स्ट्रांग है, इकोनॉमिक्स अच्छा है या इंग्लिश अच्छा है? हेलो जी, वो लाइन पे नहीं है, लेकिन इनमें हेलो। से जी तो यदि आपका इकोनॉमिक्स अच्छा है तो आप इकोनॉमिक्स का तो आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है, किसी भी क्षेत्र पे जाइए इकोनॉमिक्स के बिना तो काम ही नहीं बन रहा है। तो इसको परसू कर करके आप एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, नेट करके आप उसमें एकेडमिक्स में जा सकते हैं। नहीं तो आरबीआई, एसबीआई, इसमें भी इकोनॉमिक्स के बहुत सारे पोस्ट निकलते बिल्कुल, हैं। यानी इनके लिए कई सारे बहुत सारे करियर option ऑप्शंस भरे मौजूद पड़े हैं। हैं, भरे पड़े हैं एक कई वक्त जैसा। कम है, लेकिन जी। एक आखिरी कॉलर को चलते जी, चलते प्रोग्राम जी, में शामिल जी। करेंगे। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से राब्ता नहीं हो पाया। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि 12th के बाद ना अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, जी।
तो सही क्या रहेगा अगर किसी को कोई गाइड करने वाला नहीं है तो उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि अगर काउंसलिंग करवानी है तो उसके लिए कहाँ जाना और किससे बात करनी है? देखिए, कैरियर काउंसलिंग के आजकल का वेबसाइट में देखिए तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अच्छा। बट इन सब से मुझे क्या लगता है कि जो फील्ड का एक्सपीरियंस होगा, जो नौकरी पेशा करने के बाद जो है यदि फील्ड में आया है तो उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। लोग आजकल दुकान जरूर खोल लिए हैं लेकिन अनुभव नहीं है, तो जिसके पास फील्ड का अनुभव है तो वहां जाकर ढूंढना चाहे। जैसे मैं भी हिंदुस्तान या टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह के लिए काम करता है, गूगल में मेरा नाम सर्च करेंगे तो वहां भी मेरा भी नाम मिल जाएगा। तो आप मेरे से यानी कि क्वेश्चन अगर पूछ सकते काउंसलिंग हैं। भी आपको करवानी है तो आपको अच्छे से रिसर्च करनी है और जो अच्छा कोई काउंसलर है उसी से जाकर आप काउंसलिंग करवाएं। डॉक्टर संजय, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।